की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज मीद है और मैं आपके साथ लेस लर्न मिनिस्ट्रीज और न्यू कवनेंट चर्च ह्यूस्टन टेक्सास से बात कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक में सुबह का वक्त है और खासकर पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे का वक्त है और एतवार का दिन है। यहाँ अमेरिका में हफ्ते की शाम है और ह्यूस्टन टेक्सास में रात के 10 बजे का वक्त है। और खुदा उनका बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे और आपको ये शहादत और ऑनर बख्शा कि हम मिलकर उसके कलाम को खोलें, उसमें से सीखें, इस पर गौर करें और फिर पाक रूह की मदद से इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो हैं बसर करें। इन दिनों मेरे अजीजों हम खुदावन के जिंदा कलाम में से मुकाशवा की किताब की स्टडी कर रहे हैं और आज हम जो चौथा बाब है उसको जारी रखते हुए उसे कंप्लीट करेंगे। पिछली दफा हमने जो पहली 3 आयात है या पार्ट 1 है उसको देखा था। आज हम जो पार्ट 2 है यानी कि चौथे बाब की चौथी आयत से 11वीं आयत तक इसको मिलकर पढ़ेंगे और फिर खुदा के जिंदा कलाम को खोलेंगे और मिलकर सीखेंगे। आप मेरे साथ खुदा का कलाम जो है उसे निकाल लें और इससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं आपके लिए उर्दू में तिलावत करूंगा, लेकिन आप स्क्रीन पर जो इंग्लिश में ये पैसेज है उसे आप देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूं और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि काइंडली ये जो कलाम मुकद्दस है ये इस वक्त हमें मैसर है, इस वक्त हमारे पास है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन आएंगे जब बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि और बहुत कम लोगों के पास कलाम मुकद्दस की ये जिल्द होगी। इसलिए इसको पढ़ा करें और खासकर जब आप स्टडी में आते हैं या खुदा के घर में जाते हैं, इबादत के लिए जाते हैं स्टडी में, तो आप अपने साथ जिंदा कलाम जो है उसको रखें। तो आए मेरे साथ आप खुदावन के जिंदा कलाम से मुकाशवा की किताब और उसके चौथे बाब की चौथी आयत को निकालें और मैं आपके लिए इसकी तिलावत करता हूं। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बलौर की मानद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरता गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानद है। और इन 4 जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदा कादर मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे तो जो तख्त पर बैठा है और अब्दुलबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुलबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि आए हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। खुदावन की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर।
खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें ये कलाम हमारी अपनी जुबान में दिया है। उसका ये भी बड़ा फजल है कि आज खुदावन के कलाम की जिल्दें एक से ज्यादा मतलब उसकी कापियां लोगों के घरों में है। लेकिन याद रखे, दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर खुदावन के कलाम के लिए लोग तरसते हैं कि उनकी अपनी बाइबल हो। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कलाम मुकद्दस को खोला करें और साथ साथ इसको देखें, ताकि इसको समझने में जो भी मैसेज है और ज्यादा आसानी होती है। और अगर आपके पास नोटबुक है तो ये और ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी नोट्स बुक जो है उन्हें रखें, और खुदा उनके कलाम में से जब हम सीखते हैं, जब इसकी तरफ डाइव करते हैं अभी चंद मिनटों में, तो आप इस कलाम को अपने साथ जब खोलते हैं, देखते हैं मेरे साथ, तो यकीन करें इसको समझने में और ज्यादा हमें आसानी होगी और मदद मिलेगी। और इससे पहले कि हम खुदावंत के कलाम की तरफ बढ़े, आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंत तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम खुदावंत तेरे हजूर जमा हुए। आए खुदावंत, इस वक्त तेरे लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ टाइम जोन में खुदावंत तेरे तेरे हजूर आए हैं, ताकि खुदावंत हम सब मिलकर तेरे कलाम को खोले और पाक रूह की मदद, रहनुमाई और हदायत से इस पर गौर करें और समझे, और पाक रूह की मदद से खुदावंत हम इसको समझते हुए अपनी जिंदगियां इस कलाम के मुताबिक बसर करें। और मैं खुदाबंदा इन दिनों जब हम कलाम मुकद्दस की ये जो आखिरी किताब है मुकाशफा, ये तेरा मुकाशफा है जो तूने अपने बंदा यूहन्ना को दिया, उससे बात की, उसे समझाया, और खुदावन तूने उसके दिन की बातें और फिर आने वाले वक्तों की बातें जो तेरी मर्जी और तेरे प्लान और कैलेंडर के मुताबिक खुदावन होता है, उसको तूने उसकी आगाही बख्शी, तूने उसे उसका प्रीव्यू दिखाया, ताकि खुदावन वो हमारे लिए इसको लिखे। आए खुदावंदा, जब हम अपने इर्द गिर्द आज के हालात को देखते हैं, जंगो जदल, जलजले, काल, बीमारियां और इस तरह के कानून खुदावंदा बहुत सारे ममालिक में वजूद में आ रहे हैं, बन रहे हैं, जो तेरे कलाम के सरासर खुदावंदा अगेंस्ट है। यीशु, जब हम अपने गिर्द इन सारी खबरों को, इन सारी न्यूज को देखते हैं, सुनते हैं, तो खुदावंद हम जो ईमानदार हैं वो ये समझते हैं कि वक्त करीब है, लेकिन खुदावंद उस घड़ी के बारे में सिर्फ बाप जानता है। तो भी तूने अपने कलाम में, कलाम मुकद्दस, कलाम हक में जो बातें कही, तूने कहा है जब ये सारी बातें हो तो समझ लेना कि वक्त नजदीक है। आए खुदावंदा, हम जब अपने इर्द गिर्द सारे हालात देखते हैं तो हमें खुदावंद तेरी बातें याद आती हैं। और मुकाशवा की किताब की जब खुदावंद हम स्टडी करते हैं, इसमें से सीखते हैं, तो हमें तौफीक दे कि ये स्टडी हमारे ईमान में खुदावंदा और ज्यादा बढ़ोतरी का बायस हो, हम और ज्यादा खुदावंद तेरी कुर्बत में आए और इस बात को समझे कि खुदावंदा वक्त नजदीक है। आए खुदावंद, तो आज जो भी बात हमसे करना चाहता है, कलाम करना चाहता है, वो कर। हम खुदावंद अपने आप को तेरे हजूर लाते हैं, खाली करते हैं, और आज अपने कलाम से हमें खुदावंदा करते हैं। ऐ खुदावंद, तो इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र है आज के इस वक्त के लिए, और आए हम अपनी आज की जो स्टडी है इसकी तरफ बढ़ते हैं। और कलाम मुकद्दस की, जैसा कि मैंने कहा, मुकाशवा की किताब के चौथे बाब की चौथी आयत, यहाँ पर यूं लिखा है, मैं ये आयत पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर जल्दी से 2-3 मिनट का रिकैप है वो हम करते हैं जो हमने पिछली दफा सीखा, ताकि जो
सिलसिला है, जो तसलसल है वो जारी रहे और हम कनेक्ट रहे। चौथी आयत जो है इसमें लिखा है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर जो 24 बुजुर्ग, उस तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज है। जब हमने जो पहली 3 आयत को पिछली दफा देखा, तो हमने ये देखा कि किस तरह जो चौथा बाप है वो पिछले बाप को जारी रखते हुए बात होती है इसमें। इन बातों के बाद मतलब जो 7 कलीसियां थी, उनके बारे में जो रसूल को बताया गया, यूहन्ना को जो बताया गया, उसने वो बातें देखी, लिखी। और अब खुदावन उससे आगे बढ़ते हुए ये जो सिलसिला है, उसका ये जो मकाशवा उसे मिल रहा है यूहन्ना को, वो जारी है। लिखा इन बातों के बाद मतलब वो खत्म नहीं हुआ, उसका सिलसिला जारी है। और वो क्या देखता है कि आसमान खुला है, और आसमान में एक दरवाजा खुला है, और फिर उसे निसंगे किसी आवाज आती है। फिर वही जो पहले उसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा मिलता है और उसे बात करता है, वही दोबारा उसे कहता है, और इस दफा उसे कहता है तू ऊपर आ जा। और फिर उसे वो आने वाले वक्त की जो बातें हैं, आने वाले वक्त में क्या होना है, उसके बारे में बताता है। और विजुअली जो प्रीव्यू है आखिरी दिनों के बारे में, उसको यूहन्ना जो है एक्सपीरियंस करता। और हमने देखा कि वो तीसरी आयत में था कि वहां पर एक आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है, और फिर हमने उसके बारे में सीखा। अब उसी को जारी रखते हुए रसूल आगे लिखता है जो उसने एक्सपीरियंस किया। वो जो तख्त है जिसको उसने देखा, उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग बैठे हैं। जो बात आज हम सबसे पहले करेंगे, मैं माजूर चाहता हूं, मौसम एलर्जी की वजह से आजकल मौसम की जद में हूं। यहां पर जो 24 बुजुर्ग हैं, वो 24 तख्त जो है उस पर बैठे हैं। इस सिलसिले में जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये स्टडी है, और इस स्टडी में मुख्तलिफ तबका ख्याल या तबका फिक्र के जो लोग हैं उनकी अपनी राय है, इंटरप्रिटेशन वो करते हैं। और जरूरी नहीं कि आप मुझसे मुतफिक हो, लेकिन मैं वो बातें करूंगा जो कलाम के मुताबिक है, और हम रेफरेंस के साथ बात करेंगे। जब हम इन 24 बुजुर्गों के बारे में पढ़ते हैं, तो इस सिलसिले में 2-3 राय हैं कि ये जो 24 बुजुर्ग यहाँ हैं, ये कौन है? आया ये फरिश्ते हैं या आदमी हैं? इस सिलसिले में एक स्कूल ऑफ थॉट का ख्याल है कि ये एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि खुदावन का कलाम जो है वो क्या कहता है। और दूसरा जो स्कूल है वो ये कहता है कि ये एक्चुअली आदमी है। खुदावन के कलाम में जब हम ये आयत पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो 24 बुजुर्ग हैं, एक तो पहले ये क्लियर करेंगे कि ये बुजुर्ग हैं, ये फरिश्ते, और फिर इसके बाद ये क्यों इस काबिल ठहरे कि इनको तख्त जो है वो दिए गए। क्योंकि कलाम में तो लिखा हुआ है कि वहां पर जो जानदार हैं वो भी हैं, ये बुजुर्ग भी हैं, और उसके अलावा कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि एक बहुत बड़ा गिरोह है, हजारों और लाखों का एक बहुत बड़ा गिरोह है, वो भी वहां पर है। और आप देख सकते हैं पहला सलातीन उसके 22वें बाब की 19वीं आयत में आप हम पढ़ते हैं, और उसके अलावा हम मुकाशवा 5 बाब और उसकी 11वीं आयत में, मैं पहले मुकाशवा 5:19 जो है उसकी तिलावत करता हूं। यहां पर यूं लिखा है, और उसने आकर तख्त पर बैठे हुए सॉरी और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी,
जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था। और इसके अलावा अगर आप पहला सलातीन देखें और उसके 22वें बाब की 19वीं आयत, तो यहां यूं लिखा है, तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावन के सुखन को सुन ले, मैंने देखा है कि खुदावन अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा। ये शाह इसराइल जो यूसुफ है उसके वक्त की बात है यहाँ। और इसके अलावा और बहुत सारे रेफरेंस हैं जहां हमें पता चलता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा बड़ा गिरोह है, लेकिन उस गिरोह में इन 24 को तख्त पर बैठने का शर्फ मिलता है, इज्जत और ऑन। इसमें जो एक अहम बात जो है वो ये है कि हमें इससे ये ख्याल मिलता है कि सब कुछ होने के बावजूद ये जो 12 बुजुर्ग हैं, इनको खास इज्जत जो है बख्शी गई है। उनको वफादारी के साथ उसके साथ चलने का इनाम दिया गया। हम उसे इस तरह देख सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग या जो एल्डर हैं, वो जैसा कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि ये जो ग्रोह है ये उसके साथ हुकूमत करेंगे, उसके साथ मिलकर बादशाही करेंगे, उसके साथ मिलकर उन्हें ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो हुकूमत करें। ये सब कुछ जो 1000 साल बादशाहत है उस वक्त की बात है, ये सब कुछ उस वक्त हो। तो हमें इससे ये एक इत्मीनान और तसल्ली मिलती है कि हम खुदावन के साथ अपनी वाक में कहां पर है। मेरा और आपका खुदावन के साथ जो ताल्लुक है, क्या वो बस वाजबी सा है या फिल हकीकत रूहानी रिलेशनशिप में उसके साथ मैं हूं। ये बहुत जरूरी है। ये वही बात आ गई जो पहले अक्सर मैं कहा जाता हूं, क्या मैं 365 नंबर का मसीही हूं, मतलब सिर्फ क्रिसमस ही जाना है, या मैं हर त्वार जाता हूं और पूरे ईमान के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे दिल के साथ, अकल के साथ उसकी इबादत में होता हूं। क्या आगे चलकर हम देखेंगे, हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल जो है वो इस बयान को लिखता है और हमें कलाम मुकद्दस में एक चीज पढ़ने को मिलती है, और ये मत्ती रसूल के 19वें बाब की 28वीं आयत है, जहां पर खुदावन अपने शागिर्दों को कहते हैं कि वो उनके उसके साथ मिलकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। ये वादा है जो खुदावन ने शागिर्दों से किया, और ये जो वादा उसने किया वो इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करने का है। लिहाजा यहां पर या किसी और जगह हमें कलाम मुकद्दस में से चुने हुए फरिश्तों के साथ तख्त पर बैठकर इंसाफ करने या हुकूमत करने का जिक्र नहीं मिलता। ये तो जो 50% है वो। अब आगे चलते हैं। इसके साथ ही हमें डैनियल की किताब में और उसके दानियल की किताब का जो 7वां बाप और उसकी 12वीं आयत है, वहां पर हमें कुछ इस तरह मिलता है लिखा हुआ, सॉरी 9वीं आयत में, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अल-याम बैठ गया। ये मैंने पिछली दफा भी पढ़ा था आपके लिए। और फिर इसके अलावा एक और चीज जो है वो पढ़ने सुनने वाली है। मैंने रात को रोया में देखा, ये डैनियल 13 में है, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की इमारत आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल-याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी मुमलकत लाजवाल हो। जब दानियल दानियल ये बातें लिखता है तो वहां पर 9वीं आयत में लिखा था कि उस वहां तख्त लगाए। अब
इसका मतलब ये है कि अभी तक वहां तख्त नहीं है। ये डैनियल की रोया की बात मैं कर रहा हूं। लिहाजा डैनियल के वक्त अभी शागिर्द जो है वो नहीं है, क्योंकि ये तो पुराने अहदनामे का जिक्र है। अभी तो खुदावंद यीशु मसीह ने पैदा होना है और फिर उसने 12 शागिर्द चुनने हैं। लिहाजा अब सवाल आता है कि अगर ये फरिश्ते थे तो वो तो पहले उन्हें वहां मौजूद होना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते जो हैं उन सबको एक ही वक्त में बनाया गया था, इंसानों की तरह नहीं जो अपने वक्त पर पैदा होते हैं। फरिश्तों को खुदावंद ने एक ही वक्त पैदा किया था मेरे अजीजों, या बनाया था। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक और सबूत मिलता है कलाम में कि ये जो 24 बुजुर्ग हैं ये दरअसल आदमी है। और फिर हम आगे चल के देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ मुकाशवा की किताब और उसके 20वें बाब की 4थी आयत जो है उसमें भी इस तरह का जिक्र है। पालूस रसूल पहले ग्रंथियों में लिखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। अब यहां पर फिर इंसानों की बात हो रही है, फरिश्तों की नहीं। गोया इस दलील के लिए और भी हवाले दिए जा सकते हैं, लेकिन ये मैंने चंद चुने थे आपके लिए, और ये चंद हैं जो ये वाजे करते हैं कि तख्त पर बैठे हुए फरिश्ते नहीं बल्कि आदमी हैं। और आगे चलकर हम चंद और रेफरेंस भी देखेंगे। अब सवाल आता है आगे बढ़ते हुए, हम चौथे बाब की जो चौथी आयत है, इसका जो दूसरा हिस्सा है, वहां पर लिखा हुआ है उस तख्त के गिर्द 24 तख्त है और उन तख्त पर 24 बुजुर्ग हैं जो पोशाक पहने हुए और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। अब ये जो 24 बुजुर्ग हैं, सवाल ये है कि ये 24 क्यों है, ये 25 क्यों नहीं, 26 क्यों नहीं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है मेरे चीजों कि पहले तो हमने आपके लिए ये जो 12 हैं उनके बारे में बताया कि ये वो 12 शागिर्द हैं जो इसराइल के कबीलों का इंसाफ करें। आगे बढ़ते हुए कलाम की रोशनी में इसकी इंटरप्रिटेशन जो सही है उसके मुताबिक हम पढ़ते हैं कि मकाशवा की किताब और उसके 21वें बाब की 12वीं आयत आप निकाल ले मेरे साथ। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 12, याद रखें हम स्टडी कर रहे हैं। और यहां पर लिखा हुआ है 12वीं आयत में, और उसकी शौकत, ये बात हो रही है नए यरूशलेम की, ओके। और उसकी शौकत और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और फिर आगे उसकी और तफसील भी है। और 14वीं आयत इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं, और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। ये नई यरूशलेम की बात। नई यरूशलेम में ये जो उसकी फाउंडेशन है उसमें 12 रसूलों के नाम है। जो दरवाजे हैं 12, उन पर बने इसराइल के 12 कबीलों के नाम। और इस तरह वो 12 और ये 12 मिलकर ये 24 बुजुर्ग जो हैं ये इन 24 तख्तों पर बैठे हैं जिन्हें यूहन्ना ने देखा। और इस तरह नए अहद के ईमानदार और पुराने अहद के ईमानदार दोनों की ये 24 जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा उस स्कूल ऑफ थॉट के लोगों के लिए जो कहते हैं ये फरिश्ते हैं, दीज आर नॉट एंजल्स, दीज आर ह्यूमन बीइंग, दीज आर मैन, ये आदमी है, ये फरिश्ते नहीं है। ये बात हम यहां पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा मजबूत, आप कह सकते हैं एक मजबूत दलील है इसकी सपोर्ट के लिए, और वो ये है कि हमने यहाँ जो चौथी आयत है इसके आखिरी जो हिस्सा वहां लिखा है, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। कलाम मुकद्दस में कहीं भी नहीं है कि जो
जो फरिश्ते हैं उनके सरों पर ताज है, फरिश्तों के सरों पर ताज नहीं है। ये ताज जो है ये उन आदमियों के सरों पर थे जिन्होंने अपने जामे गुनाहगार जिनके बारे में जिनके साथ वादा किया गया कि अगर वो अपनी दौड़ को, जैसा कि रसूल कहता है पौलुस, कामयाबी से तय करेंगे तो क्या होगा, उन्हें जिंदगी का ताज मिलेगा। ये वो हैं जिन्हें जो वादा किया गया उसके मुताबिक उन्हें ताज मिले। ये 12 आदमी हैं, फरिश्ते नहीं है, जिन्होंने अपने लिबास जो है वो बरा के लहू से धोया। शैतान और शैतान के जो ट्रैप्स हैं उनमें उन्होंने अपने लिबास को आलूदा नहीं किया। 5वीं आयत में लिखा है, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा हुई, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। जब हम यहाँ पर ये बिजली और गरजों के बारे में पढ़ते हैं तो ये दरअसल बिजली और गरज की जो आवाजें हैं ये खुदा की अजमत की निशानदेही करती है। खुदा का जो खौफ और जो दबदबा है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, ये उसको जाहिर करते हैं और खुदा बाप के जलाल को जाहिर करते हुए लोगों में ताजीम का खौफ लगते हैं। इसलिए ये वाजे हमें मुख्तलिफ जगह पर रेफरेंस में पढ़ने को मिलती है। हम कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ तरह के हवाला जात में देखते हैं, जैसा कि खरूज 19:16 में हम देखते हैं, और उसके अलावा हिजकिय्याल 1:13 में लिखा हुआ है कि वो आग नूरानी थी और उसमें से बिजली निकलती थी। और ये जो खरूज का रेफरेंस है वहां पर मेरे अजीजों हारून और मूसा जो है वो जब उसकी तजल्ली दे उसका नजारा करते हैं तो उस वक्त भी इसी तरह बिजली और जो गरज है वो हुई और पहाड़ जो है वो, ये खुदा की मजेस्टिक आवाज है मेरे अजीजों। ये खुदा का जब हमद होती है, जब वो अपने आप को जाहिर करता है, जब वो बोलता है, तो ये अगर मैं आज की जुबान में कहूं तो दैट्स इज हिज प्रोटोकॉल। कभी कभी हमें मौजूदा दौर की जो जुबान है, अल्फाज हैं, जो टर्म्स और इडियम्स और स्लैंग्स है, उन्हें भी इस्तेमाल करता है। दैट इज हिज प्रोटोकॉल, लेकिन ये रूहानी प्रोटोकॉल है मेरे जी। आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है 7 चिराग जो है वो जल रहे हैं। ये जो 7 चिराग यहाँ पर जल रहे हैं, लिखा है ये खुदा की 7 रूहें हैं। याद रखें ये वो 7 वो चिराग नहीं है जो मुकाशवा के साथ जो कलीसिया हैं जिनके बारे में हमने पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ा, बल्कि ये जो 7 चिराग हैं, गौर से सुने, ये 7 चिराग जो पाक रूह है उसको लामती तौर पर बताया गया है कि जो पाक रूह है वो किस तरह हमें पवित्र करता है, प्योर करता है। और ये जो चिराग है ये जलते रहते हैं और इनका जलते रहना इस बात की निशानदेही है, ये ईमानदारों के लिए तसल्ली के लिए लिखा गया है कि पाक रूह हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है और वह हमेशा हमें प्योरीफाई करने के लिए तैयार है और खुदा जो है वो हमें कबूल करने के लिए हमेशा तैयार है। लिहाजा ये जो रोशनी है, ये 7 चिराग है, ये रूह कुद्स की आग की नुमाइंदगी करते हैं और चिरागों का मुसलसल जलना मेरे अजीजों यही है कि रूह कुद्स की आग जो है वो जलती है और हर वक्त जलते रहना। रूह कुद्स की आग से मतलब एक और है कि इससे कोई महफूज नहीं, उसकी जो आग है उससे सारे काम जो है वो सामने आ जाते हैं।
اور وہ پیور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اپنی گندگی لے کے آئیں، وہ اسے صاف کرنے کے لیے تیار، وہ اسے آگ کے ساتھ صاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ چراغ جو ساتھ جلتے ہیں، جہاں پر یہ خدا کی پاکیزگی اور اس کے جلال اور اس کے تخت میں ان 7 چراغوں کی موجودگی ہمیں اس کی مجسٹک اس کی جو مجسٹک جو اس کی آواز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں گرج کے ساتھ، یہاں پر یہ جو تسلی ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم آیت 6 کی طرف پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، اور اس تخت کے، ابھی ہم اسی ایریا میں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند یعنی کرسٹل، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ اب جب ہم یہاں بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو یہاں جس دریا کا ذکر ہے، دراصل یہ یہاں بھی مختلف اسکول آف تھاٹ کی مختلف انٹرپریٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں پر، اور یہ جو دریا ہے زندگی کا دریا ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب کے جو 22واں باب ہے اس کی پہلی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، ریولیشن چیپٹر 22 اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ یہ یوحنا دیکھتا ہے اور لکھتا ہے۔ یہ جو زندگی کا درخت دریا جس کو میں نے کہا ہے کلام میں آب حیات یہاں پر لکھا ہوا ہے میرے جو حزقیل بھی اسی طرح ذکر کرتا ہے۔ حزقیل، اس کے علاوہ خروج کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور حزقیل بھی اسی طرح جو دریا ہے وہ جو تخت ہے اس کے مشرق کی طرف سے نکلتا ہوا بیان کرتا ہے، اور یہاں یوحنا رسول بھی اس کا ذکر کرتا ہے اسی طرح۔ دراصل ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں ایک اور جگہ خروج کی کتاب میں اس کا ریفرنس بھی اسی طرح ہے کہ جب ہارون اور بیٹے اور موسیٰ جو ہے وہ خروج 24:9-10 میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، خدا کا اس کی تجلی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ انہیں ایک شیشے کا دریا کی مانند جو ہے وہ نظر آتا ہے، بلکہ میں آپ کے لیے یہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں خروج 24 اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ کچھ ایسی آیات ہیں ان کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس طرح ہمیں اور زیادہ بہتر طور پر اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، شاید میرے خیال میں نے یہ آیت لکھی نہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بعد میں، یہاں پر اصل میں جب جو ہارون اور موسیٰ ہے وہ انہیں یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہاں پر انہیں ایک شیشے کے دریا کی مانند ایک دریا جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور لیکن سوال یہ ہے، جو یہ طبقہ فکر کہتے ہیں کہ وہ فی الحقیقت دریا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، تو سوال یہ آتا ہے جو ہمیں سمجھنے والی اور سیکھنے والی باتیں ہیں وہ ان پر ہم غور کریں، وہ یہ ہے کہ یہ دریا جو ہے وہ بلور کی مانند یا کرسٹل فی الحقیقت شیشے کا دریا تھا، کرسٹل کا تھا، یا وہ ایسا نظر آتا ہے، صاف چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ دریا جو ہے دراصل علامتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو دریا کا کام کیا ہے؟ جو پانی ہے وہ صفائی کے لیے ہے، اس کے علاوہ پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے، پانی زندہ رہنے کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اسے اصطلاحاً دیکھیں
तो हिजकिय्याल भी इसी दरिया का जिक्र करता है। अब ये गौर करने वाली जो बात यहाँ पर है वो ये है कि ये जिंदगी का दरिया या आब हयात का दरिया, जैसा मुकाशवा की किताब में लिखा, जिन्होंने बर्रा की खातर अपनी जान देनी कबूल की, उन्होंने शहीद होना कबूल किया, उन्होंने उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर की, उनके बारे में रूहानी तौर पर क्या लिखा है? इफ्सियों की किताब और उसके 5वें बाब में अगर आप देखें तो वहां यूं लिखा हुआ 26वीं आयत में, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। अब मेरे अजीजों, ये जो दरिया है, ये जो पानी है, जहां पर ये इंसान की दुनियावी प्यास को बुझाता है और सफाई करता है, वहां पर रूहानी इस्तिलाह में खुदा का जो कलाम है, जो वहां से जारी है, खुदा का कलाम हमारी रूहानी प्यास को बुझाता है और हमें रूहानी तौर पर गुस्ल देता है, हमारे गुनाहों को वो साफ करता है। कौन? खुदा का कलाम। और उसका कलाम हमारी जिंदगी में इस बात की नुमाइंदगी करता है कि उसके कलाम के वसीला से हम बचते हैं। उसके कलाम के वसीला से जब हम उसके साथ चलते हैं तो हमारे अंदर जिंदगी की नदियां जारी होती हैं। आब हयात का ये जो दरिया है मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो ये दरिया है, यही हमारी रूहानी प्यास बुझाता है और यही हमारी रूहानी सफाई जो है करता है। खुदा का कलाम ही हमें हमारे सारे जो पानी की जो जरूरतें हैं, जिनको इस्तिलाहन यहाँ इस्तेमाल किया है कलाम के साथ रिलेट करते हुए, किस तरह हमारे लिए ये जो पैसेज है वो समझना जरूरी है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा ये 4 जानदारों के बारे में, तो यहाँ पर जब हम 4 जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, जो 4 जानदार यूहन्ना ने जिनके बारे में लिखा है, ये उन जानदारों से थोड़ा मुख्तलिफ हैं जो हिजकिय्याल ने देखे, जिनका जिक्र उसने किया। यहां पर अगर हम पढ़ें तो यहां यूं लिखा हुआ है, 7वीं आयत को देखें। पहला जानदार बब्बर की मानद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए काब की मानद। यहां पर 4 जो क्रीचर्स हैं उनके बारे में लिखा गया। किंग जेम्स वर्जन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बीस्ट हुआ है। जब आप बीस्ट लफ्ज को पढ़ते हैं तो वो एक जंगली दरिंदा जो है उसकी सही ट्रांसलेशन का। और जब उन्होंने ट्रांसलेशन करने वालों ने, तो उन्होंने उसी लफ्ज बीस्ट को ट्रांसलेट कर दिया। हालांकि यहां पर ये बीस्ट नहीं है, बल्कि ये खुदा के हुजूर खड़े हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं। ये जो चार जानदार हैं मेरे अजीजों, इनके बारे में ऑलमोस्ट 13 किस्म की मुख्तलिफ राय लोग रखते हैं। मैं यहाँ पर वो उसको नहीं दोहराऊंगा, बल्कि हम जो चंद बातें वो करेंगे। लेकिन याद रखें, मुकाशफा की किताब में जो इलामात हैं, जो यूहन्ना ने देखा कहा, इसके बारे में मुख्तलिफ तरह के स्कूल ऑफ थॉट की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है, जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही आपसे कहा था जब हमने इसके इंट्रोडक्शन जो है उस पर बात की थी। और यहां पर जब ये 4 जानदारों की बात है तो ऑलमोस्ट 13 किस्म की मुख्तलिफ राय है। द थियोलॉजन है वो 13 किस्म की मुख्तलिफ राय रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर, हम उसी तरह इसको पढ़ते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं जिस तरह यहाँ लिखा है कि ये जो 4 जानदार हैं मेरे अजीजों, ये
इनकी आंखें ही आंखें हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनके परों के बारे में लिखा है कि 4 जानदारों के 6 पर है, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते हैं कदूस कदूस कदूस। ये जो जानदार है, ये पहला जो है वो बबर की मानत है, दूसरा जानदार बछड़े की मानत, और अभी तीसरा इंसान का, और फिर चौथा हुआ काब की मानत है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये मसीह के बारे में कहा गया है, और वो लिखते हैं और बयान करते हैं कि मत्ती रसूल जो है, ये चारों अंजील में मसीह को जिस तरह पेश किया गया है उसके बारे में, कि मत्ती रसूल जो है वो यीशु को बादशाह की तरह पेश करता है, लायन यहाँ पर लिखा है बबर। मरकज जो है वो उसे नौकर की मानद बयान करता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है जानदार बछड़े के बारे में। तीसरा वो जो उसे आदमी या इंसान की तरह पेश किया है, जहां जैसा कि लिखा हुआ है, और वो लूका है। यूहन्ना जो है, यूहन्ना रसूल, उसकी अंजील में खुदावन को, यीशु मसीह को बाप के तौर पर बयान किया गया, तसलीस में बतौर बाप यीशु को बयान किया गया। और इस तरह ये जो 4 जानदार हैं, ये बेसिकली इस्तिलाहन यीशु के बारे में है। Well, let's say there's another school of thought, what they say. एक और जो तबका फिक्र है, वो ये कहते हैं कि ये जो 4 जानदार हैं, ये दरअसल जितने भी जानदार हैं, इंसान के अलावा जितने भी जानदार हैं, उनको मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट करते हैं। मतलब शेर हुकूमत करने वाला बादशाह की तरह, बड़े जो कैफ है उसकी शक्ल में, और फिर इंसान, और फिर ईगल यानी कि उसकी मजेस्टिक जो फ्लाइट है उसको मद्देनजर रखते हुए, जिसको परिंदों का बादशाह कहा गया है। तो इस तरह ये चारों जो है, ये सारे जितने भी जानदार हैं उनको रिप्रेजेंट। लेकिन खुदावन के कलाम में अगर हम गौर करें तो कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है, हिजकिय्याह की किताब में, डैनियल की, यशायाह की किताब में, या यूहन्ना की किताब, इस मकाशवा की किताब में, कि ये जो 4 जानदार हैं और उसके अलावा दूसरी जो मखलूक वहां पर हमें नजर आती है, उनको सराफीन लिखा गया है यशायाह की किताब में। हिजकिय्याह उन्हें क्रोबी कहता है, फरिश्ते भी लिखा गया है। इनके मुख्तलिफ काम थे, और खासकर हिजकिय्याह की किताब में इनका बहुत ज्यादा जिक्र है, उसकी जो उसको रेवलेशन जो है उनके दौरान उसको एक्सपीरियंस जो होता है। बल्कि जो शैतान है उसके बारे में भी वो लिखता है 28-14 में उसकी किताब में, कि तू ममसूक रोबी था, यानी कि यहाँ शैतान के बारे में लिखा गया है। तो ये जो सराफीन, क्रोबी, इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनको खासकर एक एक जो ग्रोह है इनका, उन उनको एक खास किस्म का इख्तियार दिया गया था, वो खुदा के तख्त के पास भी जा सकते। और ये जो शैतान है, ये उनमें से एक, इसको अथॉरिटी दी गई थी। और ये करते क्या, कलाम में लिखा है, ये खुदा की हमदो सना के लिए थे, उसकी इबादत और बंदगी के लिए थे। और इसलिए हम काश में पढ़ते हैं कि जब ये 4 जानदार उसकी तमजीद करते हैं, तो उसके साथ लाखों और करोड़ों का जो लश्कर है फरिश्तों का, वो भी खुदा की तमजीद करता है। लिहाजा ये जो 4 जानदार हम यूहन्ना की इस किताब में, मकाशवा किताब में पढ़ते हैं, लिखा है उनके चारों तरफ आंखें ही आंखें थी। ये जब हम आंखों के बारे में पढ़ते हैं, दरअसल आंखें इस चीज की नुमाइंदगी करती हैं, या हमें बताती हैं कि वो ज़हीन थे, दे वर इंटेलिजेंट, और इसके साथ साथ उन्हें अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके बारे में पता था।
وہ کوئی روبوٹ نہیں تھے، کوئی مشین کی طرح خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ میں نے جب تھے کا لفظ کہا تو میں یوحنا کے ایکسپیرینس کی بات کہ جو اس نے دیکھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، یہ اپنے اندر سینس رکھتے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے واقف ہیں، یہ مشین کی طرح اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ سینسبل ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے، میں نے ایک ابھی بات کی ہے کہ یہ آنکھیں انٹیلیجنس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے اکثر ایک فکر سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ میری پیچھے بھی 2 آنکھیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، آئی ایم انٹیلیجنٹ، میں اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے، ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے پتا ہے، کیونکہ میری صرف 2 آنکھیں نہیں بٹ آئی ہیو 4۔ یہاں پر آنکھوں کو جب بیان کیا گیا ہے تو ان کی ذہانت کے بارے میں میرے عزیزو تصویر جو ہے، ایک خیال جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی بناوٹ سے اب آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ مکاشفہ کی کتاب میں جو چیزیں علامات جانور بتائے گئے ہیں ان کی جو بناوٹ ہے اسی میں اٹک جاتے ہیں کہ اور یہ کیوں لکھا ہے، کیوں آنکھیں، کیوں 6 پر ہے۔ حزقیل کی کتاب میں تو جو فرشتے کروبیوس نے دیکھے ان کے 4 پر تھے، یا یوحنا 6 کا ذکر کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یوحنا جب 6 کا ذکر کرتا، آپ کلام مقدس کو اگر کھولیں پڑھے تو ہمیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ 2 سے اپنا منہ ڈھانپتے تھے، 2 اڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے۔ یہ 6 جو پر تھے یہ جب وہ استعمال میں لاتے تھے تو ان میں ہارمنی تھی، وہ کسی بھی طرح ان کے جو فنکشنز تھے ان میں رکاوٹ کا باعث نہیں تھے۔ اٹ واز اے ڈیزائنڈ، جو کریٹر ہے اس نے ایک خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ انہیں بنایا۔ ہمیں ان کی جو بناوٹ ہے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ غور کریں گے ان کی ڈیوٹی کی کیا تھی۔ ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور چاروں جانداروں کے 6 پر اور 4 آنکھیں، اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں، اور رات دن، غور سے سنیں، رات دن کیا کرتے ہیں، بغیر رام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ وہ دن رات اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسے قدوس کہتے ہیں۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے تو جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، وہ یہ اس کی جب تعریف اور حمد و ثنا کریں گے تو کیا ہوگا۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں کہ 3 دفعہ لکھا گیا ہے۔ ہم کلام مقدس میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب 2 دفعہ کہا جاتا ہے تو اس امپورٹنٹ، جب 3 دفعہ کہا جاتا ہے میں تم سے سچ 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 کہتا ہوں، خدا ان کے الفاظ ہیں، یاد ہوں گے آپ کو۔ جب یہاں پر 3 دفعہ کہا گیا ہے تو نہ صرف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دے آر سیئنگ اور دے سنگنگ، بل اس کے ساتھ ساتھ جب 3 دفعہ کہا جاتا ہے تو وہ ایک حکم کے طور پر کہا جاتا ہے، اور اس میں دوسرے کی توجہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور وہ جو جاندار ہیں وہ دن رات بغیر آرام کیے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یسایہ 6:3 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، خدا کو حمد و ثنا پسند ہے۔ زبور جو 22 ہے اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، لیکن تو جو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، yet you are holy, oh you are enthroned upon the praises of Israel۔ خدا کو حمد و ثنا پسند ہے، اور یہ 4 جاندار اور لاکھوں کروڑوں فرشتے مل کر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں میرے عزیزو، کیونکہ وہ اسرائیل کا قدوس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے لیے اس کی عبادت بڑی اہم ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کی عبادت اور حمد و ثنا کے بارے میں تفصیل سے بار بار بیان کرتی ہے۔
यहां लिखा है कि बगैर आराम के कोई रेस्ट नहीं करते, दिन रात वो ये करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। मतलब जो मैंने पहले एक बात कही थी आंखों वाली, कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से वाकिफ है कि क्या हो रहा, पूरी तरह मुकम्मल तवज्जो, ताजीम के साथ और खौफ के साथ खुदा की दोसना करते हैं। सवाल यह है कि जब मैं और आप उसके घर में या कहीं भी जब उसकी हमदो सना होती है, तो क्या मैं और आप अपने अंदर ये एलिमेंट्स रखते हैं जो ये जानदार रखते हैं? माहौल से वाकिफ, बगैर आराम किए दिन और रात, दिल के साथ बगैर थके वो उसकी इबादत करते हैं। क्या मैं और आप फिल हकीकत रूह के साथ, सच्चाई के साथ, दिल के साथ, चाह के साथ, पूरी कुव्वत के साथ उसकी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, या बस वहां चर्च में आकर ऐसे आस्ता आस्ता ताली बजाकर दूसरे गा रहे हैं, हम मुंह हिला रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबक है मेरे और आपके लिए। गौर से सुने मैं क्या कहने वाला हूं। ये जो जानदार है, यीशु ने उनके लिए अपना खून नहीं बहाया, लेकिन वो फिर भी उसकी तारीफ करते हैं, हमदो सना करते हो, दिन रात बगैर आराम किए, यहां लिखा हुआ उसकी हमदो सना करते हैं। क्या उसने फरिश्तों के लिए अपना लहू बहाया? नहीं, उसने इंसानों के लिए अपनी जान दी। उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी। याद रखें, क्रोबी और जानदार उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसने अपनी जान फरिश्तों के लिए नहीं दी, जैसा कि तो फिर मुझ पर और आप पर कितना ज्यादा लाजिम है कि मैं और आप दिन रात उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने हमें बाप के साथ, उसने अपना लहू बहाकर हमें तौबा का दरवाजा है वो दिखा। ये मेरे और आपके लिए सीखने की बातें हैं। मेरे से मुझ पर आप पर कितना लाजिम है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या होता है। अब यहां से आपने जरा गौर से सुनना क्या लिखा है, इसे हम और ज्यादा 2-3 मिनट में रैप करते हैं। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो उसकी इज्जत शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुलबाद रहेगा, तो क्या होगा? तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे। गौर से सुने, यहां पर अब फ्यूचर टेंस है, यहां पर फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है। गिर पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल जिंदा रहेगा। तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठे गिर पड़ेंगे और फिर और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि आए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। आपने गौर किया क्या हुआ? ये फ्यूचर की बात है कि जब वो ये करेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन जो बुजुर्ग हैं वो अपने ताज जो है वो वहां पर डाल देंगे। मैं आरसी स्प्रोल की एक एक उनकी कमेंटरी में एक दफा पढ़ रहा था कि, और मुझे आज वो बात याद आ गई कि ये जो 24 बुजुर्ग हैं जब इन्होंने ताज रखे खुदा के सामने, तो वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो 23 से उन्होंने रखे या एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, उनमें मुकम्मल हार्मनी थी मेरे सीसा। और हार्मनी ये थी कि वो वॉलंटियर दिल के साथ खुदा के हजूर उसकी हमदो सना के लिए बैठे और उसकी हमदो सना करते थे। जब मैं और आप चर्च में आते हैं या कलीसिया या कट में होते हैं, तो क्या मैं और आप सारे ईमानदार जब उसकी इबादत, उसकी प्रेज एंड वर्शिप में होते हैं, तो क्या आप फिल हकीकत एक हार्मनी में, एक रूहानी अंडरस्टैंडिंग में, एक साथ खुशी के साथ, बगैर किसी भी तरह का एक दूसरे के बारे में कोई ऐसा ख्याल सोच जो किसी भी तरह मेरी और आपकी इबादत
जो है उसको कबूल होने से, मकबूल होने से रोक दे। उसके बगैर हम इन बुजुर्गों की तरह एक साथ उसके हुजूर अपने सरों को झुकाते हैं और उसकी बात। ये सवाल है मेरे और आपके लिए भी आज। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बुजुर्गों ने क्या कहा। लिखा है, आखिरी आयत में पढ़ता हूँ, 11वीं आयत। आए हमारे खुदावंद खुदा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसे, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप और रूह कुद्स, बेटा तो वो है, तीनों को इकट्ठा करके लिखा गया है कि वो शुरू से है, अबद से है और वो हमेशा तक रहेगा। यहाँ पर जब वो अपने ताज रखते हैं, तो जब ये कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें ये जो क्राउन मिले हैं, हमें ये जो ताज मिले हैं, ये तेरी मेहरबानी, तेरे फजल और तेरे रहम की बदौलत। क्या मैं और आप भी शुक्रगुजारी किस रूह के साथ अपने ताज खुदावंद के हुजूर रखते हैं? मैं लिटरली ताज या क्राउन की बात नहीं यहाँ, बल्कि अपने दिल की बात कर रहा हूं। क्या मैं और आप दिल जो है वो खुदावंद के हुजूर रखते हैं, शुक्रगुजारी की रूह में रखते हैं? क्या हम इन बुजुर्गों की तरह जो चर्च है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं और आप भी मेरे अजीजों अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी जगह जो खुदा ने मुझे और आपको अभी तक इस जमीन पर दी है या देगा या दी थी, क्या हमने पूरा पूरा इंसाफ करते हुए खुदा के साथ अपनी वाक को जारी रखा है या नहीं? मैं और आप तभी अगले एरियाज में, तो कहते हैं अगली सफों में उसके साथ होंगे जब हमारी बात फिल हकीकत 100% इस कलाम के मुताबिक होगी और जो उसने वादा किया है उस इनाम को हम हासिल करें। अगर ये बुजुर्गों में हारमोनी है मेरे अजीजों, तो जरूर है कि मुझ में और आप में भी कलीसिया में हारमोनी हो। मैं और आप यीशु के साथ हारमोनी में हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके लोग के साथ नहीं, तो मेरे अजीजों खुदावन को ये पसंद नहीं है। और आखिर में उसकी तारीफ करते हुए वो कहते हैं कि तू अजल से है और अब तक रहे। अगर आखिरी आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, अगर खुदा अजली ना होता तो तमाम अब्दियत बेवजूद होती। इसलिए खुदावंद का शुक्र है कि मेरा और आपका खुदा स्पेस और वक्त से बाहर है। तो उसका ना शुरू है ना आखिर, वो अबद से है और अब तक रहेगा। ये एक तसल्ली और इत्मीनान है जो ईमानदारों के पास है और दूसरों के पास नहीं। आज की स्टडी में जो मेन पॉइंट्स है मेरे चीजों, वो यही है कि हम इस बात को याद रखें कि मैं और आप खुदावन के कलाम में, जैसे इफ्सियों की किताब में रसूल कहता है कि क्या तुम जानते नहीं, हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, कलाम में लिखा हुआ है। और हाँ जी, फरिश्तों की भी अदालत होगी, आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे। लेकिन मेन चीज, वो बात जो है वो ये है कि मेरी और आपकी खुदावन के साथ जो वाक है उसमें हम कहाँ हैं। प्रकाशवा की किताब की स्टडी के दौरान हम ये जो जानवर हैं, ये जो आने वाले 7 प्याले जिनके बारे में हम सीखेंगे, जो आफात आएंगी, जो मुश्किल वक्त है आगे, दानियल की किताब के जो जो 3 अदवार उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल है कि कहीं हम इस डेप्थ में, इस एक्साइटमेंट में, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मैसेज है जो मुझे यीशु मसीह और आपको देना चाहता है, उसको ना भूल जाए। और वो ये है कि मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में हैं, लिहाजा हम पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हर तरह के हालात का मुकाबला करते हुए यीशु के हजूर झुके और हार्मनी की जिंदगी उसके साथ और उसके लोगों के साथ करें। मे गॉड ब्लेस यू। आए दुआ करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र है आज के इस कलाम के लिए और खासकर इस बात के लिए कि खुदावन हम मुकाशफा के इन अलामात, खुदावंदा इन अजीब किस्म के
जो खुदावंदा जानदार है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और खुदावंदा आने वाले दिनों में जो आने वाली खुदावंदा आज़माइशें हैं, खुदावंदा जो ट्रिबुलेशन आने वाली है, उसके बारे में जब हम पढ़े तो घबराएँ ना, बल्कि हमारा ईमान और ज़्यादा मज़बूत हो कि तू हमारे साथ है, तूने वादा किया है खुदावंद कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। खुदावंद ये वो तसल्ली सिर्फ़ तू देता है, दुनिया का कोई और खुदावंद लीडर, कोई रूहानी लीडर, कोई सियासी लीडर, कोई भी तसल्ली नहीं दे सकता। तूने हमें ये तसल्ली दी है कि तू हमेशा हमारे साथ। इसलिए खुदावंद तेरा शुक्र हो इस मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे रखी। काश हम वफ़ादारी के साथ तेरे साथ चलते। यीशु मसीह तेरे नाम में हम मांगते हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे और खुदावन चाह तो हम जो 5वां बाब है उसकी तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये जो मैसेजेस हैं इन्हें अपने खानदान के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनको सुने, देखें और बरकत पाएँ। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरी दुआ है कि आपके खानदानों में हर तरह का फ़ज़ल, इत्मीनान और जो खुदावन की रहमत है, पीस है, वो हमेशा रहे।